ओके, सो वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर वीडियो बाय साकिब इकबाल डिजिटल। और इस वीडियो में हम एक जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बनाने लगे हैं जो कि आपका बीएमआई कैलकुलेट करके देगी आपको। उसके लिए मैंने एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट रेडी किया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बारी बारी चीज़ें बताऊंगा कि बेसिकली प्रॉम्प्ट में लिखा क्या है। इसी प्रॉम्प्ट को भी मैं एआई टूल को दूंगा, मुझे वो कोड देगा, उसी कोड को मैं गूगल कोलैब के ऊपर टेस्ट करूंगा। और टेस्ट करने के बाद मैं उसी एप्लीकेशन को हगिंग फेस के ऊपर डिप्लॉय कर दूंगा। ठीक हो गया। सो बेसिकली ये जो सीरीज़ है इसमें मैं आपको जनरेटिव एआई एप्लीकेशन की डेवलपमेंट सिखाता हूँ। मेरा नाम है साकिब इकबाल और मैं एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो है, मैंने रिसेंटली उनका एक कोर्स किया था जिसमें आई एम लाइक नाउ जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपर। ओके, सो हम विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम जो है, हम बारी बारी एक एक चीज़ कवर करेंगे। अगर आप पहले कभी आप कभी आपने ये काम नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी जो है कोई मसला नहीं होगा। दूसरा, इसमें हम क्योंकि हर चीज़ कवर करने वाले हैं तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आई विल मेक श्योर कि अगर आप वीडियो को एंड तक जाते हैं तो मैं आपको बहुत सारी टिप्स भी देता जाता हूँ साथ साथ। और एंड पे जाके जब आप डिप्लॉय करेंगे तो आप भी एक डेवलपर जैसे करता है, बिल्कुल आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ। बाय द वे, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाते हैं, अगर आप वहाँ पर मुझे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वहाँ पर मेरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्रॉपर एक पूरी सीरीज़ मिलेगी जिसमें मैंने ये सारे पूरा प्रॉम्प्ट आपको लिखना सिखाया। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। बीएमआई कैलकुलेटर जनरेटिव एआई एप्लीकेशन। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरा नाम साकिब इकबाल है, मैं एक जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपर हूं और मैं लोगों की मदद करता हूं अपनी जनरेटिव एआई एप्लीकेशन से। ठीक हो गया। रोल क्या है कि मैं एआई को बता रहा हूँ कि तुम एक प्रोफेशनल जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपर हो जो कि पिछले 5 साल से काम कर रहा है और तुमने बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल, एज़्योर और ओपन एआई के साथ काम किया है। तुम्हारा टास्क क्या है बेसिकली कि मुझे एक कोड चाहिए जिसकी वजह से ना लोग अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकें। उसका वर्क फ्लो किस तरह से होगा कि बेसिकली लोगों से वो पूछेगी, एप्लीकेशन वेट पूछेगी केजी में और हाइट पूछेगी फुट में। ठीक हो गया। उसके बाद यूज़र इधर क्लिक कर सकता है क्लियर बटन पर जिससे डाटा सारा क्लियर हो जाएगा, या फिर सबमिट बटन पर जिससे उन्हें रिजल्ट दिखाएगा। अब रिजल्ट में तीन चीज़ें होंगी, पहला तो बीएमआई दिखाएगा, दूसरी बॉडी कैटेगरी दिखाएगा कि नॉर्मल है, अंडर वेट है या ओवर वेट है, और डिवाइस देगा एज कम्पेयर टू बीएमआई एंड बॉडी कैटेगरी। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आई विल टेस्ट माय एप्लीकेशन ऑन गूगल कोलैब। ठीक है, उसके बाद मुझे सिर्फ एक फाइल चाहिए जो मैं पेस्ट कर सकूं। तुमने ग्रोक के ऊपर जो है वो मॉडल यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल लामा। ठीक है, उसके बाद जो एपीआई कीज़ है मुझे बताना तुमने कौन सी चाहिए होंगी। ग्रेडियो को मैं बेसिकली यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ करूंगा। उसके बाद जो मॉडल है उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, मैं लिखूँ ना लिखूँ इट डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। उसके बाद अगर गूगल क्लैप के सीक्रेट्स में मेरी सारी एपीआई कीज़ इस नाम से मौजूद हैं, तो अगर आपको एक्सेस करना हो तो आप इन इन नामों को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जेमिनी एपीआई की, ग्रोक एपीआई की, ओपन एपीआई की। ठीक है, एजएफ को टोकन, ये सारा मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन हम साथ साथ भी मैं आपको बताता चाहूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर गोल की बात करें तो गोल मेरा काम ये मेरा मेरा गोल ये है कि बेसिकली लोग जो हैं वो बीएमआई इजीली फाइंड आउट कर लें। फॉर्मेट क्या, मुझे सिर्फ एक लाइन कोड चाहिए, रेफरेंस जो है मेरे पास फिलहाल नहीं है। ठीक है, रेफरेंस होते हैं एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग है कि अगर तुम्हारा कोई भी सवाल है तुम मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल प्रोसीड विद। ठीक है, यस, इफ ओके, इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर डू आस्क मी अ क्वेश्चन, इफ एवरीथिंग इज क्लियर रिप्लाई मी यस। ओके, सो मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, इफ एवरीथिंग इज क्लियर गिव मी कोड। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसे पोस्टस्क्रिप्ट भी एक दिया हुआ है कि मेक श्योर कि अब तुमने सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फॉलो करनी है। मैं यहाँ पे इन सबको रिक्वायरमेंट्स को कॉपी करूँगा, मैं आ जाऊँगा जेमिनी पे, मैं एक न्यू चैट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। जब तक मेरे पास कोड आता है मैं जाऊँगा गूगल कोलैब के ऊपर। ठीक है, गूगल कोलैब के ऊपर जब मैंने जाना है तो मुझे, अच्छा जी, ओके, हाँ, तो मैं कोलैब डॉट मैं गूगल पे लिख लेता हूँ, गूगल कोलैब। गूगल कोलैब लिख लिया तो आपके पास ये जो है गूगल गूगल डॉट कोलैब डॉट रिसर्च डॉट गूगल डॉट कॉम की वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके साथ आपने ना बेसिकली एक न्यू अकाउंट बनाना है, जो आपका जीमेल होगा वही इसे सिंक कर देगा, वरना आप जीमेल से लॉगिन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जीमेल होगा यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे न्यू नोटबुक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करने के साथ ही आपके पास एक नया जो है वो गूगल कोलैब का जो इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको वॉक थ्रू भी करवा देता हूँ बारी बारी हर चीज़ के ऊपर कि गूगल क्लैप उस तरह नज़र किस तरह से आता है। ठीक है, सबसे पहले आपने ऊपर जाना और यहाँ पर जो है आपने अपना अपना नाम फाइल का चेंज करना है जिसका नाम है बीएमआई कैलकुलेटर।
ठीक हो गया। उसके बाद आपने साइड से कीज़ देख लेनी है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो कीज़ हैं वो ऐड की हुई है। आपने मेक श्योर कर लेना है कि वो आपकी जो नोटबुक है उनको एक्सेस कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, आपने एक्सेस ऑन कर देनी है। उसके बाद यहाँ से आपने कनेक्ट का बटन क्लिक करना है, तो ये रिसोर्सेज जो है वो कनेक्ट कर देगा। ठीक हो गया। तो इसके लिए मुझे ग्राफिकल जीपीयू नहीं चाहिए, सिंपल ये सीपीयू के साथ कनेक्ट करेगा तो मुझे मुझे वो भी चल जाएगा। यहाँ पे भी वो कनेक्ट कर रहा है, नीचे भी आपको अच्छा यहाँ पे टिक लग गया। इसका मतलब ये है तो मुझे जो है वो रिसोर्सेज मिल गए हैं। आपको फ्री रिसोर्सेज में ना 12.7 GB 12.7 GB रैम मिल जाती है और आपको 107 GB जो है वो डिस्क स्टोरेज डिस्क स्पेस मिल जाती है। मैं दोबारा जेमिनी पे जाऊंगा। उसने कहा है कि ये देखें जी, ये मेरे पास कोड है। मेक श्योर आप कर लीजिएगा कि आपकी एपीआई की जो है उसने मुझे बोल दिया है कि वो एक्सेसिबल है। ठीक हो गया। ओके, मैं अगर आपको ग्रेडियो का बताता चाहूँ तो ग्रेडियो बेसिकली यूजर इंटरफेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जितनी देर में रन होता है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ग्रोक क्या चीज़ है। ग्रोक बेसिकली एक मॉडल है। ठीक है, एक ग्रोक बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पर मॉडल्स जो हैं वो डिफरेंट होस्टेड हैं। ठीक हो गया। वहाँ से आप लाइक फॉर एग्जांपल आपको ये सारे मॉडल्स मिल जाते हैं। अगर आपने इसकी इसको इसको यूज़ करना है अपनी जनरेटिव एआई एप्लीकेशन में, उसका सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पर आपको ऊपर एपीआई की इसका बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसका नाम आपने रखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ BMI कैलकुलेटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्लाउड फेयर की जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक एपीआई की जो है वो जनरेट कर देगा। याद रखिएगा, आपने इस एपीआई की को संभाल के रखना है और इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना। अगर आप किसी को भी किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो ये आपकी एपीआई की कोई भी दूसरा बंदा यूज़ करके आपके रिसोर्सेज जो है वो फ्री वाले रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म कर सकता है और आपको बिल पे करना पड़ सकता है। ठीक है। आप दूसरी बात, अगर आपने इसको कॉपी नहीं किया तो आपने कॉपी लाजमी करना है। डन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एपीआई की आपकी एक्सेसिबल नहीं होगी। दूसरा, अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एपीआई की है और आपने ये देख भी लिया। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो बंदा है मेरी एपीआई की यूज़ करे, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। लेकिन मैंने आपको एपीआई की बनानी सिखा दी है। यही एपीआई की जो है वो मेरे गूगल कोलैब में बेसिकली ऑलरेडी यहाँ पर ये देखें। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये ग्रोक एपीआई की जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और ग्रोक के बारे में एक और बात बताऊँ कि GROQ वाले पे जाना है, GROQ.com के ऊपर जाना है। GROK वाले पर नहीं जाना, वो इलॉन मस्क का है, वो जो ट्विटर में आपको मिलता है। लेकिन ये दूसरी चीज़ है, ये GROQ वाला। ठीक है। उसने साथ ही मुझे ना नीचे एक एप्लीकेशन भी दिखा दी और साथ मुझे एक ये लिंक दे दिया ग्रेडियो का। ये सिर्फ एक हफ्ते का आपको विजिबल होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाता तो मुझे एरर भी दिखा देता। ठीक है। लेकिन हम एप्लीकेशन को हमने प्रॉम्प्ट काफ़ी अच्छा दिया था, उसे सारी इंस्ट्रक्शन डिफाइन कर दी थी, इस वजह से अभी तक एरर नहीं आया। अगर आगे आता तो फिर भी हम उसको कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं केजीज की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 70 kg वेट डाल देता हूँ और फुट जो है ना मैं 5.6 डाल देता हूँ। ठीक है, 5.6 डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं 5 पे डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है। उसके बाद क्लियर का बटन टच कर लेता हूँ तो ये क्लियर हो गया। ठीक हो गया। मैं दोबारा इस पे क्लियर का बटन काम कर रहा है। उसके बाद मैं इस पे आता हूँ और मैं यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे रिप्लाई दे देगा। ये देखें, योर बीएमआई इज 30.14, आप ओवरवेट है। एडवाइस क्या उसने दी है? एडवाइस उसने जनरेट नहीं की। एडवाइस उसने जनरेट क्यों नहीं की? क्योंकि लामा का जो मॉडल है उसका नाम गलत है। ये मुझे पता है क्यों गलत है। बेसिकली मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्रो के ऊपर और मैं यहाँ पर मॉडल्स में जाऊँगा। ये लामा का मॉडल है 3.3 डैश 70 बिलियन वर्सटाइल। मैं इसके यहाँ पे कॉपी करूँगा और मैं जाऊँगा ग्रेडियो के ऊपर। यहाँ पे क्या नाम है इसका, गुलाब गुलाब के ऊपर मैं इसको रोकूंगा यहाँ से। रुक जा, रुक गया। ठीक हो गया। मैं यहाँ यहाँ पे कंट्रोल F दबाऊंगा और लामा लामा सर्च करूंगा। ठीक है, वो ये लिखा हुआ है जी, ये मेरे मॉडल का नाम है। मुझे इसको यहाँ से इरेज करके तो मुझे सही नाम के साथ इसको रिप्लेस करना है। अब मैं इसको रन करूंगा दोबारा से। ठीक है, इसको रन करने के साथ साथ ना मैं मुझे एक और चीज़ यहाँ पे इसमें डालनी है कि मैं इसमें आऊँगा, अपने प्रॉम्प्ट को एडिट करूँगा। प्रॉम्प्ट में उसे बोलूँगा कि जो मेरी हाइट है ना वो सेंटीमीटर में कर दे, क्योंकि फुट में ना वो पॉइंट 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 से मज़ा नहीं आता, तो वो सेंटीमीटर में कर देगा। ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको ख़त्म कर देना है और मुझे सारा यहाँ पे इसको बंद कर देना है। ठीक है, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ टोटल को। मैं दोबारा जेमिनी पे जाता हूँ। मैं न्यू न्यू जो कोड मुझे वो देने लगा है ना, पहले वाला उसने दिया था बिल्कुल सही काम कर रहा था। ठीक है, दूसरे कोड पे आता हूँ। ये देखें, मुझे अभी वो कोड देगा। ये देखें, मुझे उसने कोड जो है यहाँ से भी मैं डायरेक्ट जो है एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करना, मुझे सिंपल इसको कॉपी करना है और वहाँ जाके इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये देखें जी, इसने मुझे पूरा कोड दे दिया। ठीक है।
ठीक है, मुझसे सारा उसने मुझे कोड दे दिया। मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल ऑल करना है, कंट्रोल सी करना है, और मैंने यहाँ पर आके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, जब पहली दफ़ा आप कोड रन करेंगे ना, तो आपके कुछ लाइब्रेरीज होंगी। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? ये जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है, इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट ग्रेडियो, इंपोर्ट ग्रोक, ठीक है, इंपोर्ट ये भी ग्रोक, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम ग्रोक, इंपोर्ट ग्रोक, ठीक है। तो ये सारी लाइब्रेरीज हैं। तो सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी। मेरी मेरी क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइक रन कर चुका हूँ पहले, तो मुझे इस वजह से नज़र नहीं आ रही। तो मुझे एक नया लिंक मिल गया जो कि दोबारा एक हफ्ते के लिए वैलिड है। तो मैंने इसको टेस्ट करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा इसको चलने में, ठीक है। जैसे ही चलता था हम इसको फ़ौरन टेस्ट कर लेते हैं। वेट मैं अब इसको दे देता हूँ 80 kg, और हाइट में इसको दे देता हूँ 170 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लियर का बटन पहले चेक करूँगा कि वो सारा क्लियर कर देता है कि नहीं। उसने कर दिया। मैं दोबारा 80, और यहाँ पर हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर के बाद मैं सबमिट दबाऊंगा, तो वो मुझे दिखा देगा कि 27.7 बीएमआई रिजल्ट है आपका। बॉडी आपकी ओवरवेट है। और एआई जनरेटिव एडवाइस जो है, सॉरी आई कुडंट जनरेट एडवाइस एट द मोमेंट, प्लीज चेक द एपीआई की एंड कनेक्शन, ठीक है। एपीआई की कनेक्शन बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। आई विल गो टू जेमिनाई, मैं इसको बंद करूँगा और मैं इसे बोलूँगा कि माई एप्लीकेशन इज रनिंग फाइन एक्सेप्ट it is not giving giving me any advice, और ये मुझे वो दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसे दोबारा बता देता हूँ, it shows this, ठीक है। अब मैं उसे दोबारा बता दिया। मैं उसे बोलूँगा कि ये मसला आ रहा है, बाकी सब तो ठीक से काम कर रहे हैं, बस ये मसला मेरा हल कर दो। तो वो इस पे सोचेगा। ये चेन ऑफ थॉट है जहाँ पे वो सोचता है ना, क्योंकि मैंने उसे प्रॉम्प्ट में बोला था कि स्टेप बाय स्टेप तुमने जो है वो मुझे रिप्लाई देना है चेक करके। उसने कहा ना डीबग कर लेते हैं। उसने मुझे दोबारा अपडेटेड कोड जो है ना, वो उसने मुझे दे दिया। मैं उसका पूरा उसको रीलोड होने देता हूँ। तो नया नया आ गया। तो बेसिकली मुझे इसको भी बंद कर देना चाहिए और अपने गूगल क्लैप पे आके इसको डिलीट कर देना चाहिए, ठीक हो गया। हाँ, डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं इस पे आया, तो ये पूरा कोड आपने देख लेना है। कॉपी किया, यहाँ पे भी कोड आप प्रेस कर सकते हो, वरना यहाँ पे भी आपको दो, यहाँ पे भी दरमियान में आपको कोड नज़र आ जाता है, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट किया। इसको मैंने यहाँ पर ओके। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना दोबारा जो मॉडल का नाम है ना वो गलत होगा। हम उसको टेस्ट कर लेते हैं जी। लामा, लामा पे नीचे आएंगे। मॉडल, हाँ देखें, मॉडल का नाम गलत है यहाँ पे। तो मुझे दोबारा जो है इसको यहाँ पे सही करना पड़ेगा। मुझे इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर इसका लामा, क्योंकि बेसिकली जेमिन वो हमने खुद किया था, जेमिनाई को नहीं पता था, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से दोबारा रन किया और अपडेटेड के साथ हमने जेमिनाई को नहीं बताया था कि हमने मॉडल का नाम जो अपग्रेड कर लिया। उसके बाद नीचे जाएंगे तो हमें एक नया ग्रेडियो का लिंक मिल गया। इसी तरह आपने कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपने एआई से ही पूछ लेनी है, ठीक हो गया। और साथ साथ कोशिश करनी है कि एआई को जो भी आप कोड आप लिख रहे हैं, आपको उसकी समझ हो कि उसमें है क्या, ठीक है। 80 kg वेट है, 170 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ सबमिट करूँगा। क्लियर का बटन वैसे भी काम कर रहा था। वाओ, इट इज़ नाउ कंप्लीटेड, ठीक है। वो मुझे बीएमआई बता रहा है 27.7 ओवर वेट है। और स्टार्ट बाय मेकिंग स्मॉल अचीवेबल चेंजेस टू योर डेली रूटीन सच एज टेकिंग अ शॉर्ट वॉक आफ्टर डिनर और ट्राइंग अ न्यू हेल्दी रेसिपी टू स्टार्ट योर सेल्फ ऑन ए पाथ टुवर्ड्स अ हेल्दी एंड हैप्पियर लाइफ, हैप्पियर यू। तो बेसिकली मेरी एप्लीकेशन जो है वो काम कर रही है, लेकिन ये जिस लिंक पे काम कर रही है ना, बेसिकली ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए मेरे पास वैलिड है। तो इसका तरीका क्या है? बेसिकली मेरे पास इसका तरीका ये है। सबसे बेस्ट ये होता है कि मैं जाऊँ उसके ऊपर, हगिंग फेस के ऊपर, और हगिंग फेस के ऊपर जो है बेसिकली इसको डिप्लाई करूँ। वो कैसे करते हैं हम अभी करते हैं उसको भी। ओके, उसके लिए मैंने सबसे पहले आना है जेमिनाई के ऊपर, और जेमिनाई को मैंने आके बोलना है कि नाउ आई एम गोइंग टू डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन ऑन हगिंग फेस। ओके, गिव मी 2 फाइल्स, ठीक है। वो 2 फाइल्स कौन सी होती हैं? एक app.py होती है, और एक होती है requirements.txt। मैं हगिंग फेस के ऊपर आ गया, ठीक है। हगिंग फेस डॉट को पे जाना है आपने। हगिंग फेस डॉट को पे जाने के बाद जो है ना, बेसिकली आपको हगिंग फेस का पूरा डिटेल ट्यूटोरियल आपको एक मेरी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आपने गूगल पे जाकर अगर आप लिखते हैं ना यूट्यूब पे जाके हगिंग फेस साकिब इकबाल डिजिटल, तो आपको मेरा यूट्यूब वीडियो आपके सामने आ जाएगा। हम जाएंगे स्पेसेस के ऊपर, और यहाँ पर एक न्यू स्पेस जो है, यहाँ पर बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर न्यू स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू के ऊपर क्लिक करके इसका नाम रख देंगे BMI
ठीक है, कैलकुलेटर। अच्छा, यहाँ पे आप सेम नाम नहीं रख सकते, तो दो एप्लीकेशंस का लाइसेंस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखूँ ना लिखूँ कोई मसला नहीं। लाइसेंस आप सेलेक्ट करें ना करें, इट्स ओके। MIT सेलेक्ट कर लें तो दैट्स फाइन। ग्रेडियो यूज़ किया, ब्लैंक रहने देंगे CPU, बाकी सारी सेटिंग्स वैसे ही रखेंगे और प्राइवेट नहीं करेंगे, उसे पब्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट स्पेस कर देंगे और दोबारा जाएंगे अपने उसके ऊपर, क्या उसे कहते हैं जी, जेमिनी के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये उसने मुझे एक फ़ाइल दे दी है और दूसरी उसने मुझे ये वाली दी है। अच्छा जी, तो उसने मुझे ये फ़ाइल भी दी है और वो वाली फ़ाइल भी दी है। तो बेसिकली ये जो उसने फ़ाइल दी है ना, ये जिसमें वो लाइब्रेरीज़ का नाम देगा ना, वो होगी रिक्वायरमेंट्स वाली फ़ाइल। मैं वापस आऊँगा हकीम फेस के ऊपर, यहाँ पे आपके साथ फाइल्स वाला बटन नज़र आएगा। यहाँ पे साइड पे आपको कंट्रीब्यूट का जो बटन है वो नज़र आएगा। यहाँ पर 3 तरह के कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन है और उसमें आप कोड में अपग्रेड करना चाहते हैं और आप डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, तो कोई भी एक बंदा कोड लिखकर इसको पुल रिक्वेस्ट करेगा तो सबके लिए कोड जो है वो अपडेट हो जाएगा जब वो आगे फिर से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद क्रिएट न्यू फाइल जो हम करेंगे, उसके बाद अपलोड फाइल के अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल्स अपलोडेड हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम क्रिएट अ न्यू फाइल करेंगे और इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये मेरा जो है ना, ये मैं एक मिनट, हाँ, ये कॉपी नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको, ओके, मुझे ना मुझे इसको ऐसे कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मैं ख़त्म करूँगा। ये मेरे पास जो है वो लिख दिया गया है। इसका नाम होता है जी रिक्वायरमेंट्स, नॉट रिक्वायरमेंट। ये एस वाला है बच्चों। रिक्वायरमेंट्स डॉट TXT। जैसे मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है, मैंने इसको कमिट न्यू फाइल टू मेन किया। उसके बाद मैं पीछे गया, दोबारा मैं दूसरी के ऊपर गया। ठीक है, इसके ऊपर जाके मैंने इसको कॉपी किया। तो ये है जी app.py ना, न्यू फाइल क्रिएट की और इसमें मैंने इसको पेस्ट किया और इस फाइल का नाम है जी app.py। पी स्टैंड फॉर पाइथन, ये पाइथन की कोडिंग है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कमिट करूंगा। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी काम जो कि वो ये है, हमने इसके बाद जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमने ग्रो की API की सेटअप की थी। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पर नीचे बोलेगा कि आपने जो ग्रो की API की है ना, वो आपने सीक्रेट्स में जाके सेट कर लेनी है। तो मैंने इसका नाम कॉपी किया और यहाँ पे ना ऊपर सेटिंग्स भी आ रहा होता है साइड पे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, सेटिंग्स में आके यहाँ पर आपको सीक्रेट्स नजर आएंगे, सीक्रेट आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये है, अभी मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू पेस्ट करके इसको सेव करके वापस जाऊँगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे देखें सीक्रेट सेव कर लिया है। उसके बाद मैं जब वापस जाऊँगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ऐप ऐप में जाऊँगा तो यहाँ पे रीस्टार्टिंग हो रही है। तो ये लॉग आ गया, रीस्टार्टिंग यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देखें रीस्टार्टिंग क्या होती है। बेसिकली ऐप जो होती है पहले बिल्ड होती है। ठीक है, वो मतलब बिल्ड होने से पहले स्टार्ट होती है और वो सारी मतलब डिफरेंट स्टेजेस हैं जो बिल्ड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर रनिंग आ गया, बिल्डिंग, रीस्टार्टिंग और रनिंग। अब रनिंग का मतलब यह है कि ये एप्लीकेशन काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेट डाल देता हूँ, 60 kg मेरा वेट है, हाइट मेरी 160 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मुझे वो, ये देखें 23.4 जो है वो नॉर्मल वेट है। एडवाइस में तो मैं क्या ही दूँ, सब कुछ तो ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा, उसका 100 kg वेट है और 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो यहाँ पे वो कहेगा अच्छा एडवाइस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कोई, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों नहीं अवेलेबल, बट ओवरऑल हमारी एप्लीकेशन का जो मेन मकसद है वो हमने कवर कर लिया। बेसिकली हमने किया क्या, हमने सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट लिखा। ठीक है, ये वाला, ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखा और प्रॉम्प्ट में लिखने के बाद आप पूरा प्रॉम्प्ट लिखा, पूरे प्रॉम्प्ट को डिफाइन किया कैसे था। उसके बाद उसे जेमिनी को दिया, उसने मुझे कोड लिख के दिया। उस कोड को मैंने गूगल ऐप के ऊपर रन किया, अपनी एपीआई की एक्सेस दी। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन किया रैम और डिस्क के साथ। उसके बाद उसकी यहाँ पे देखा तो वो प्रॉपर काम कर रही है। उसके बाद मैंने जेमिनी को बोला कि मुझे दो फाइलें दे दे, app.py और requirements.txt, ताकि मैं उसे हगिंग फेस पे ऊपर डिप्लॉय कर सकूँ। मैं हगिंग फेस के ऊपर आया, न्यू स्पेस जनरेट की, उसके बाद फाइल्स अपलोड की, सीक्रेट्स में जाके अपनी एपीआई की पे लगाई, मतलब वो भी सेव की। और उसके बाद इसने इसने रीबिल्ड किया, अपन बेसिकली बिल्ड किया, उसके बाद रीस्टार्ट किया और वो जो एप्लीकेशन है वो मेरे पास रनिंग में है। अब यहाँ से ना मैं इसको बेसिकली, अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा ना यूआरएल, ये वाला यूआरएल, तो आप ही मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ये पब्लिक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू माई इनकॉग्निटो मोड और यहाँ पे जाके मैं इसी को एंटर करूंगा, तो ये देखें आपके सामने एप्लीकेशन जो है वो रनिंग फॉर्म में है। ठीक हो गया, अगर ये रनिंग नहीं होगी तो आप जब जब भी कोई बंदा इसे यूज़ करेगा तो ये रनिंग में हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं इसको दोबारा टेस्ट करना चाह रहा हूँ, 80 kg मेरा वेट है, फॉर एग्जांपल 180 सेंटीमीटर मेरी हाइट है और यहाँ पे मैं इसको सबमिट करूँगा तो BMI
ठीक है, BMI 24.7 है, नॉर्मल वेट है, और एडवाइस जो है वो बेसिकली अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल वेट होता है। लेकिन एडवाइस वैसे भी हमारी AI जनरेटेड काम नहीं कर रही, उसमें कुछ भी रीज़न हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। में जो हमारे आज का मकसद था एआई एप्लीकेशन बनाना, उसे डिप्लॉय करना और आपको सारी सारी चीज़ों की समझ देना। ठीक है, तो हमने बेसिक ज़ीरो से स्टार्ट किया और पूरी एप्लीकेशन बनानी मैंने मैंने आपके साथ बनाई है। ठीक हो गया, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है साकिब इकबाल डिजिटल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इस चीज़ में हूँ, इस वजह से मेरी एप्लीकेशन जो वो काफ़ी स्मूथली काम करती हैं, या फिर मुझे एरर्स का पता चल जाता है किसी हद तक कि मुझे अच्छा मिस्टेक कहाँ पे आ रही है। जैसे लामा का मॉडल का नाम फ़र्क था, तो मैंने वो फ़ौरन ठीक कर लिया। तो आई होप सो कि आपको आपको बहुत मज़ा आया होगा आज की वीडियो को। आप लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें, और आई आई विल बी लुकिंग फॉर योर फीडबैक। और मुझे फॉलो करते रहें इस तरह की और एप्लीकेशंस। और मैं मेरा मकसद ये है कि जनरेटिव एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है हर एक बंदे को सिखाई जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी ताकि वो एआई जो है वो उस बंदे एआई बेसिकली ना उस बंदे को रिप्लेस करेगी जो एआई नहीं सीखेगा। तो मैं चाहता हूँ आप कहीं रिप्लेस ना हो, और आने वाले टाइम में एआई हर सा अभी आने वाले का टाइम है, आजकल के दौर में हर सब कुछ एआई पे चला गया। सो जनरेटिव एआई इज़ नॉट द फ्यूचर राइट नाउ, इट्स अ प्रेजेंट। आपको भी काम करना पड़ेगा, ये बहुत आगे तक जा चुकी है चीज़ें। तो ये बस बेसिक्स है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की पूरी 10 वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसकी जिसकी मदद से आप लोग ये पूरा प्रॉम्प्ट लिखना सीख लेंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल आसान है। उसके बाद आपको और भी एआई एप्लीकेशंस की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, सो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वॉक किया करें, सलाद खाया करें, मेडिटेट किया करें, हमेशा खुश रहा करें, और खूब मेहनत करें ज़िंदगी में। मैं लाइक आप सब लोग जो है वो सक्सेसफुल हो ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई होप सो कि यू लाइक दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।